औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूं। अपने चैनल सलीम दवाखाना बुलवाल के लिए एक बेहतरीन और मुजरब नुस्खे के साथ आप दोस्तों के दरमियान हाज़िरी हो रही है। एक मुतबाना आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, ये सिर्फ़ अर्ज़ ही है आप तमाम दोस्तों के से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि हमारा ये जो मोहब्बतों का एक सिलसिला है ये जारी सारी रहे। ये रिक्वेस्ट करने का मकसद सिर्फ़ ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त मुस्तफ़ीद हों अद्वियात साजी से, मुजरब नुस्खों से। हमारे प्लेटफार्म के ऊपर आपको बेहतरीन और मुजरब नुस्खे मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला, जो आप बिला खौफ व ख़तर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई स्टेरॉइड्स मेडिसन हम इस्तेमाल नहीं करते अपनी अद्वियात के अंदर, ना ही आप दोस्तों को भी इजाज़त देते हैं कि आप भी इन अद्वियात के साथ कोई स्टेरॉइड्स मेडिसन इस्तेमाल करवाएं। हमारा मकसद ये है कि आप दोस्तों में आसानियाँ तकसीम की जाएं और अल्लाह पाक की रज़ा हासिल की जाए। हम दूसरों की तरह जो है आपको अधूरे नुस्खे नहीं देते। हमारा हर नुस्खा आपको मुकम्मल मिलेगा, बनाने का तरीका भी आपको सिखाया जाता है। मकसद सिर्फ़ यही है कि आप लोगों में आसानियाँ तकसीम हों और आप ज़्यादा से ज़्यादा हर्बल अद्वियात से जो है वो मुस्तफ़ीद हों। हमारा मकसद आप दोस्तों को हर्बल की तरफ लेके आना है, जो हमारी असल है। तो आज का जो नुस्खा है ये देसी ओमेप्राज़ोल का नुस्खा है। बहुत से दोस्त इससे पहले इस तरह के नुस्खे शेयर कर चुके हैं, वीडियो भी बना चुके हैं, लेकिन ये अपनी तर्ज का वह नुस्खा जो तेज़ तरीन और मुजरब भी है और फौरी तौर पर असर भी करता है और फ़ायदा भी पहुंचाता है। हमारा जो आज का नुस्खा है ये देसी ओमेप्राज़ोल का नुस्खा है। एक बार फिर आप दोस्तों को बता रहा हूँ कि ये देसी ओमेप्राज़ोल कैप्सूल का जो नुस्खा है, ये इंग्लिश जो कैप्सूल हैं ओमेप्राज़ोल उनका मुतबादल होगा इंशाअल्लाह ताला। इस्तेमाल करने पर आपको फ़ायदे इसके भी मिलेंगे और इंशाअल्लाह ताला इंग्लिश दवाई से ज़्यादा मिलेंगे। इसके अंदर जो अज़ा शामिल हैं, सबसे पहले आपको उनसे मुतारफ़ करवा दूँ, उसके बाद फिर फ़ायदे पे बात करते हैं। इसमें सब्ज़ हरीड़ है, इसका आपने सिर्फ छिलका लेना है और इसमें से गुठली निकाल लेनी है। इसका जो वज़न होगा वो 200 ग्राम होगा। उसके बाद इसमें दाना इलायची है, सिर्फ दाना शामिल करना है, छिलका शामिल नहीं करना, और इसका जो वज़न होगा वो 20 ग्राम होगा। उसके बाद इसमें मीठा सोडा है, मीठा सोडा जो है वो 100 ग्राम होगा आपका। उसके बाद इसमें सत पुदीना है, सत पुदीना की मिकदार जो हम रखते हैं वो 10 ग्राम रखते हैं। जिन साथियों को सत पुदीना की मिकदार ज़्यादा महसूस हो वो इसको कम भी कर सकते हैं। ये तमाम अद्वियात जो हैं ये आपने सफ़ूफ बनाकर 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भरने हैं और सुबह दोपहर शाम एक एक कैप्सूल आप चाहे खाली पेट इस्तेमाल करें चाहे खाने के बाद इस्तेमाल करें, कोई नुकसान नहीं है। जो बनाने का तरीका है वो आपको बता दिया है कि इन तमाम अद्वियात को आपने सफ़ूफ बना लेना है और सफ़ूफ बनाने के बाद 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भर लेने हैं। ये नुस्खा अल्सर के ऊपर काम करता है, जो मैदे के ज़ख़म होते हैं वहाँ पे काम करता है। इसके अलावा ये मुकव्वी मैदा है, कब्ज़ कुशा है, तबखीर के लिए बेहद मुफीद है और सीने की जलन के लिए मुफीद तरीन नुस्खा है। जो बातें आपको बताई गई हैं इस वीडियो के अंदर, जिन फ़ायदे के ऊपर बात की गई है, वहाँ पे इसका रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। आप बनाएंगे तो इंशाअल्लाह दुआओं में याद रखेंगे। तमाम नुस्खे के जो जुज़ हैं उनका आपको वज़न बता दिया गया है। एक बार फिर दोबारा आपको बता दूं, हरीड़ सब्ज़ का वज़न 200 ग्राम है, दाना इलायची 20 ग्राम है, मीठा सोडा 100 ग्राम है, सत पुदीना 10 ग्राम है। सत पुदीने की जो मिकदार कम बेश इसलिए बताई गई है कि कुछ दोस्त इतराज़ करते हैं कि सत पुदीना जो है बहुत तेज़ है। लाजमी बात है कि अगर तेज़ असर रखता है तब भी तो इस दवाई का रिज़ल्ट भी आपको तेज़ तरीन मिलेगा, लेकिन फिर भी जो दोस्त इसकी रेशो कम करना चाहें वो कर सकते हैं।
अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसके अंदर जो मकदार रखते हैं वो 10 ग्राम ही रखते हैं, क्योंकि इसने 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल में आना होता है, तो वहाँ पे इसकी रेशो जो है दवा की वो कम हो जाती है और ये फौरी और रिजल्टेबल नुस्खा है। इसी तरह की मज़ीद जो है नुस्खा जात और मुजरब अद्वियात की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हमारा ये जो सिलसिला है ये बढ़ता रहे। आप दोस्तों के तावन से कमेंट्स लाजमी किया करें। किसी भी वीडियो की जान जो होते हैं वो कमेंट्स होते हैं, आप दोस्तों का तावन दरकार होता है। कमेंट्स में आपके सवालों जवाब जो हैं वो दिए जाते हैं, सवालों के जवाब दिए जाते हैं। तमाम दोस्तों को, जो भी दोस्त कमेंट्स में सवाल करते हैं उनको लाजमी जवाब दिए जाते हैं। वक़्त की कमी बेशी को नज़र रखते हुए कभी लेट भी हो जाती है, तो बहुत से दोस्त नाराज़ होते हैं। उनसे गुजारिश है कि आपके सवालों का जो जवाब है वो लाजमी दिया जाता है, देर सवेर हो जाती है। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।